जय हिंद स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले बताएंगे कि मीनिंग क्या होती है। अगर हमारे पास हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं कैटलिस्ट, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? रिएक्शन में। दैट मीन्स ये क्या करता है, रिएक्शन के रेट को एसिलरेट कर देता है। एसिलरेट करने का मतलब फास्ट ही नहीं है। दैट मीन्स जैसे आपके बाइक का एक्सीलेटर होता है, आप उसे स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग नहीं है कि एसिलरेट का मतलब हम फास्ट। बेसिकली हम लोग यूज़ क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारी जो स्पीड है स्लो हो जाए। अगर हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी तो उसकी मीनिंग क्या है? ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि रिएक्शन हमारी क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। अब बात करते हैं जो हमारे पास कैटलिस्ट है। जैसे आप सरफेस केमिस्ट्री रीड कर चुके हैं, ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में बात की जा चुकी है किसकी, कैटलिस्ट की। और कैटलिस्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो कैटलिस्ट का आपका है कहाँ पर मिलने वाला है, सरफेस केमिस्ट्री में आपको मिला था। और ये कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, होमोजेनस कैटलिस्ट है और कैसे हैं, हेट्रोजेनस कैटलिस्ट है। अब मीनिंग आपको समझना है, ठीक है, होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है, आपको टोटल मीनिंग ये समझना है कि जो रिएक्शंस हो रही कैसे उनके रेट को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। बेसिकली हम लोग ये जानते हैं कि जो रिएक्शन हमारी हो रही है, जो हमारे पास क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, हमारे पास रिएक्शन करने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मान लीजिए आपकी एक रिएक्शन हो रही है A+B और आपको क्या मिल रहा है, C+D। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, आपका रिएक्टेंट है और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए, ये तो आपको सिंपल दिख रहा है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल थे, जो रिएक्टेंट थे, आपस में रिएक्ट किए और किसका फॉर्मेशन कर दिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिए। बट थोड़ा सा माइंड अपना यूज कीजिए, क्या ऐसे ही रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसके लिए कुछ हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या लिखते थे, ये हमारी क्या होती थी, बोलिए, एक्टिवेशन एनर्जी होती थी ना, ये तो राइट करते थे, एक्टिवेशन एनर्जी होती थी। ये हमारा क्या होता था, रिएक्टेंट होता था, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट होता था। ये हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम लोग क्या दिखाते थे, एनर्जी दिखाते थे। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें देखने को मिलता था। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, जब उनके मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे, कोलिजन का मतलब क्या होता है, आपस में टक्कर करेंगे। ठीक है, आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, तभी इनकी एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर पहुंचती है, इक्वल होती है, तब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या देखिए, आपको क्या कराना है, टक्कर कराना है। क्या कराना है, टक्कर कराना है। लेकिन मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा सेंसिटिव तो होते नहीं हैं। अगर हम सोचें ऐसे ह्यूमन बीइंग, तो उनके पास तो आई है नहीं या सेंसिटिव ऑर्गन है नहीं, उनको दिख थोड़ी रहा है कि ये इधर से आ रहे हैं मुझसे कोलिजन करने, इधर से आ रहे हैं मुझसे टक्कर करने। कुछ ऐसी पिक्चर आप देखिए, इन केस यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये चाहते हैं कि इनसे हम कोलिजन करें, लेकिन इनको मालूम नहीं है जैसे मॉलिक्यूल्स इधर आता है ये क्या कर जाता है, इधर मूव कर जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये भी मॉलिक्यूल्स चाहता है कि इधर हम आए, ये क्या करता है, सेकंड और ठीक है दूसरी तरफ मूव कर जाता है। ये सोचता है हम पे अटैक करें, लेकिन इनका मूवमेंट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ये आपस मूव करते रहते हैं। और जब ये मूव कर रहे हैं तो जो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, जिससे एनर्जी बढ़नी चाहिए। ठीक है, कोलिजन थ्योरी में मैंने पढ़ा रखा है इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है बेटा, अगर ये कंप्लीट, दैट मीन्स कंप्लीट इनका कोलिजन होगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। बट ऐसे पता चला ये मॉलिक्यूल्स आया और इस मॉलिक्यूल्स की यहाँ इस पोर्शन पे कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं बढ़ेगी कि इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कैटलिस्ट ले लिया। ठीक है, अब टोटल मीनिंग यहाँ पे समझिए, कैटलिस्ट करता क्या है, मान लीजिए ये आपका, ठीक है, क्यों हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ी, सरफेस केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टर्म था वो क्या था, एडजॉर्प्शन था ना, क्या है, क्या था, एडजॉर्प्शन था।
एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बल्क में नहीं जाते हैं बल्कि सरफेस पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, सरफेस पे अटैच होंगे। देखिए तो ये क्या करता है, जो हमारा कैटलिस्ट है ये एक टाइप्स के मॉलिक्यूल को, मान लीजिए ए और बी में कोलिजन होना है, एक टाइप्स के मॉलिक्यूल के अपनी सरफेस पे क्या कर लेता है, अटैच कर लेता है, या अगर केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोले तो एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इस पर क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। अब मुझे ये बताइए जो दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा तो उसको कोलिजन करने का प्लेटफॉर्म मिला कि नहीं मिला? अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर मूवमेंट हो जा रहा था। ठीक है, ये मूव कर रहे थे। अभी क्या है, एक टाइप्स के मॉलिक्यूल यहाँ पर एडजॉर्ब है, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और इन पे क्या करेगा, कोलिजन करेगा। दैट मींस इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी के नियर पहुंच जाएगी, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो पहले तो ये समझिए जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वो प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। ठीक है, एक टाइप्स के मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर लेते हैं जिससे दूसरा आके इफेक्टिव कोलिजन कर सके। ठीक है, अब कोई, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी की सरफेस पे क्यों एडजॉर्ब होगा का केमिकली आपको सोचना है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल्स किसी के सरफेस पे क्यों एडजॉर्ब होगा, क्या ऐसी बातें थी। ठीक है, तो माइंड में आपको रखना है, ऐसे एडजॉर्ब नहीं होगा बेटा। यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसकी जो सरफेस है यहाँ पर फ्री बैलेंसीज होती है। ठीक है, फ्री बैलेंसीज होती है। अब आइए उस फ्री बैलेंसीज की हम बात करें। आप जानते हैं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉमनली आपको क्या प्लस था, कोई बेटा +3 शो कर रहा है, +4 शो कर रहा है, +5 शो कर रहा है। मैग्नीज को आपने क्या देखा, +6 देखा, सॉरी +7 देखा। क्रोमियम को आपने क्या देखा, +3 एंड +6 देखा। डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। अगर ऑक्सीडेशन डिफरेंट टाइप्स की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी जो बैलेंसीज हैं वो वेरिएबल बैलेंसी है ना। 2-4 मॉलिक्यूल्स आएंगे तब भी ये बोलेंगे कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और ज़्यादा आते हैं तब भी ये क्या करेंगे, वेरिएबल। दैट मीन्स इनके अंदर कैपेसिटी है एडजॉर्ब करने की अपने सरफेस पे। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कोई भी रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उस रिएक्शन में आप क्या देखेंगे, बेसिकली जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वही सेलेक्ट किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, आप जानते हैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ अमोनिया गैस का, जब हम लोग फॉर्मेशन करते हैं बाई हैबर प्रोसेस, तो वहाँ पर आप क्या देते हैं, आप लेते हैं N2 लेते हैं, 3S2 लेते हैं। ठीक है, और बनती क्या है, अमोनिया बनती है। हैबर प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या होता है, आयरन आपका ऐसे कैटलिस्ट होता है, और साथ में हम लेते हैं क्या, मोलिब्डेनम लेते हैं। क्या लेते हैं, मोलिब्डेनम लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका कैटलिस्ट है, और ये आपका क्या है, कैटलिस्ट प्रमोटर। कैटलिस्ट प्रमोटर की तरह वर्क करता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन कराते हैं तो आपने देखा होगा कहीं पर हम लोग क्या राइट करते हैं, एस्टिरेनाई राइट करते हैं। कहीं पर आपने देखा होगा हम कार्बन के साथ कर लेते हैं, पीडी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये वेरिएबल बैलेंसीज को शो करते हैं, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है, इनको हम बेस्ट कैटलिस्ट मानते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। और आप पूरी जब बातें ध्यान में रखेंगे कि जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वर्क कैसे करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्यों हमने एज ए कैटलिस्ट सेलेक्ट किया। ओके, थैंक यू। तो डी ब्लॉक में नेक्स्ट हम बात करेंगे एलॉय फॉर्मेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है, सबसे आप ये देखेंगे एलॉय का फॉर्मेशन हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, एलॉय का फॉर्मेशन कर क्यों रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, अभी मैं अगर आपसे बात करूं कि मेरे पास क्या है, या क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। आप जानते हैं आयरन की रस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे भी इन्वायरमेंटल आपकी ऑक्सीजन मिल रही है, मॉइस्चर जैसे मिल रहा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन की अगर बात करें वो तो बेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम बात करें किसकी, वाटर की, जैसे मॉइस्चर होगा यहाँ पर आप देखेंगे क्या बन जाएगा, बेसिकली Fe2O3। ठीक है,
आपका ऑक्साइड बन जाता है तो इसकी रस्टिंग होने लगती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये समझिए, एलॉय का फॉर्मेशन हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनको हम क्या कर सकें बेटा, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकें। रस्टिंग से प्रिवेंट करने की मीनिंग ये है, दैट मीन्स हम अपने लॉस को बचा सकें। ठीक है, आपके यहाँ पर जो है जो लोहे वाला ब्रिज था, ठीक है, वो क्या हो गया समझ लीजिए, बेकार है। आप कभी जाइएगा प्रयागराज, पहुँचने के पहले एक ब्रिज मिलता है, ठीक है, वो भी आपका ख़राब हो गया। पहले क्या होता था, ऐसे ब्रिज बनाए नहीं जाते थे, लोहे के बनाए जाते थे। रस्टिंग हो रही, आफ्टर सम टाइम फिर क्या हो गया, हमारा बेकार हो गया। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नहीं पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है पेंट उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर हम क्या कर रहे हैं, इन केस ओपन प्लेस है, ठीक है, कोटिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप जैसे आप देख रहे हैं व्हीकल्स हैं तो नियर अबाउट उस पर कोटिंग ही हुई होती थी। एक स्ट्रॉन्ग पेंट इलेक्ट्रो पेंटिंग होता है, ठीक है, उससे किए रहते हैं, जल्दी से वो आपका क्या है, रफ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एलॉय बना लेते हैं तो कुछ कंडीशंस हमें और देखने को मिल जाती हैं, दैट मीन्स बेस्ट प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एलॉय क्या है अगर आपसे बोला जाए तो ऐसे राइट करेंगे ना, homogeneous mixture of two or more than two metals। ठीक है, ये हम लोग मेटल्स का मिक्सचर बनाएंगे, होमोजेनस मिक्सचर, वही हमारा क्या होगा, एलॉय होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो एलॉय हमारे पास बनेंगे वो कैसे होते हैं। ये बेटा हार्ड होते हैं, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स है वो क्या होती है, हायर होती है। दैट मीन्स राइट कर सकते हैं, दे आर हार्ड, दे आर हार्ड। सेकेंड क्या है, हायर मेल्टिंग पॉइंट। जो आपका प्योर था, ठीक है, जो आपका प्योर था अगर उससे हम चेक करेंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा स्टील, सुना होगा स्टेनलेस स्टील होती है, ठीक है, ये सब हमारे क्या है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि स्टील क्या है तो क्या कोई फार्मूला देंगे, दैट मीन्स ये हमारा एलॉय है। ठीक है, इसका यूज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टील का। आप देखेंगे स्टील में कहीं भी रस्टिंग आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। या कुछ अदर एलॉय की हम बात कर लेते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट से हैं। ठीक है, ये सब पहले बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अब अभी भी यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। ब्रास आपने सुना होगा, ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रॉन्ज, ये भी आपने सुन रखा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जब क्या ले रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कॉपर और जिंक को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ब्रास मिल जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एलॉय। और किससे बना रहे हैं, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट से बन रहे हैं। ठीक है, डी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये कैसे बनते हैं, कॉपर ले लीजिए और क्या है, टिन ले लीजिए। ठीक है, कॉपर और टिन ले लीजिए तो आपका ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैक साइड हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, इनकेस आप देख सकते हैं फेरस का भी है, मैग्नीज का भी है। ठीक है, हम एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के फेरस है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, वैनेडियम है, टंगस्टन है, ठीक है, मॉलिब्डेनम है। इनका यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, एलॉय के फॉर्मेशन में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डी ब्लॉक की जो मेन प्रॉपर्टीज़ थी वो फिनिश होती है।